करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, मादा जनन तंत्र का है, नामांकित चित्र है ये, और किसका रहेगा, 12th बायो का रहेगा। ये आपको पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, आपको पूरा का पूरा दिख रहा है मादा जनन तंत्र का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ से जो ये नलिका है, ये नलिका है, इसको कहेंगे हम अंडवाहिनी। क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो लाइन आ रही है, पूरी की पूरी नाल है, इसको क्या कहेंगे, अंडवाहिनी। क्या कहेंगे, अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी के नाम होते हैं कुछ, तो अंडवाहिनी के क्या नाम होते हैं, तो ये जो आपको देखो ये नीचे झालर की तरह लटक रही है, तो ये इसको कहेंगे हम झल्लरी। क्या कहेंगे, इसको झल्लरी। तो झल्लरी के जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, कीप। और ये जो वाला ये जो हिस्सा निकला हुआ है ये क्या है, तुम्बिका है। क्या है, तुम्बिका। इसी हमें क्या कहेंगे, अन्य नाम से एम्फुला नाम से कहेंगे। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, इस्थमस। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये पूरा का पूरा क्या था, फेलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनी थी। फेलोपियन ट्यूब थी या फिर अंडवाहिनी थी। अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब के कितने नाम है, 1 2 3 और एक ये 4। तो ये जो लटक रही है, जो झालर की टाइप की जो लटक रही है, वो क्या कहेंगे, झल्लरी कहेंगे। उसके बाद ऊपर वाला कीप, ऊपर वाला तुम्बिका, और आखिरी जो है इस्थमस है। तो हम देखेंगे अंडवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं, सबसे नीचे झल्लरी, उसके ऊपर कीप, उसके ऊपर तुम्बिका और उसके ऊपर इस्थमस। तो 4 भाग होगा। किसके किसके 4 भाग, फेलोपियन ट्यूब के अर्थात अंडवाहिनी के। बोलो मेरे साथ, उच्चारण करो। सबसे नीचे झल्लरी, उसके ऊपर कीप, उसके ऊपर तुम्बिका या फिर एम्फुला, और जस्ट उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आखिरी का पार्ट इस्थमस। तो तुम्बिका अर्थात अंडवाहिनी के कितने भाग, 4 भाग। सबसे पहले नीचे आएगी झल्लरी, उसके बाद कीप, उसके बाद एम्पुला या तुम्बिका या फिर इस्थमस। तो ये कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए। तो ये 4 नाम हो गए। आगे चलते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, अंडाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंडाशय। और जो मादा में अंडा जो बनता है, अंडाणु जो बनता है, वो किस में बनता है, अंडाशय में बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में बनता है। ये उभरा हुआ भाग है, इसको क्या कहेंगे, इसको 3 नाम से जानते हैं। एक तो फंडस नाम से जानते हैं, अफरा नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा नाम से जानते हैं। तो फंडस, अफरा, प्लेसेंटा। बोलो आप मेरे साथ, ये उभरा हुआ जो क्षेत्र है, उभरा हुआ जो भाग है, इसको क्या कहेंगे, फंडस, अफरा या प्लेसेंटा। फंडस, अफरा या प्लेसेंटा। अब इसका कार्य क्या है, ये कार्य हम बाद में देखेंगे, पहले नाम देख लेते हैं, सबके कार्य देखेंगे अपन। तो ये उभरा हुआ भाग, इसको क्या कहेंगे, फंडस, अफरा, प्लेसेंटा। 2-3 बार रिपीट करो, फंडस, अफरा, प्लेसेंटा। फंडस, अफरा, प्लेसेंटा। फंडस, अफरा, प्लेसेंटा। तो ये उभरा हुआ भाग के कितने भाग है, कितने नाम है, 3 नाम, फंडस, अफरा, प्लेसेंटा। वही हमने अभी देखा, ये जो क्या कौन सी है, इसको कहेंगे फेलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी। यहाँ से अंडा बनता है और अंडा इसमें बहता है, इसीलिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, अंडवाहिनी बोल देते हैं। तो अंडवाहिनी के कितने नाम, 4। सबसे नीचे झल्लरी, उसके ऊपर कीप, उसके ऊपर कीप, उसके ऊपर तुम्बिका या फिर एम्पुला, और लास्ट में क्या है, इस्थमस। ये इस्थमस है। अब इसको देखते हैं आगे। तो झल्लरी क्या करती है, यहाँ पे क्या बना, अंडाणु बना। क्या बना, अंडाणु। तो ये झल्लरी इस अंडाणु को क्या करती है, पकड़ती है। क्या करती है, पकड़ती है, और पकड़ के आगे पास करती है, कीप के पास कर देती है। तो कीप तक पहुँचा देती है अंडे को। अंडा और गति करता है तो यहाँ पर आ जाता है, तुम्बिका में आ जाता है। तो इस फेलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तुम्बिका। तुम्बिका क्या है, सबसे बड़ा भाग है। क्या है, सबसे बड़ा भाग। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तुम्बिका है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए कि फेलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अंडवाहिनी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो आप बोलोगे तुम्बिका या फिर एम्फुला। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा आपसे, बताइए कि निषेचन कहाँ होता है। तो निषेचन भी कहाँ होता है, तुम्बिका में ही होता है। कहाँ होता है, तुम्बिका में। जिस प्रकार से आप देखो, अंडा यहाँ से आकर के कहाँ आया, यहाँ आया, तो कहाँ गया, तुम्बिका में। और इधर से क्या आ रहा है, शुक्राणु आ रहा है। तो कुछ शुक्राणु तो इधर जा रहे हैं और कुछ शुक्राणु इधर जा रहे हैं। तो इधर जा रहा है शुक्राणु और यहाँ मिलेगा क्या, अंडा। तो इसी अंडे से शुक्राणु कहाँ मिलेंगे, तुम्बिका में मिलेंगे। अर्थात जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। अब अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो वो कहलाता है जायगोट। क्या कहलाता है, जायगोट। तो आपने देखा निषेचन कहाँ हुआ है, फेलोपियन ट्यूब में हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या नाम से जानते हैं, फेलोपियन ट्यूब में हुआ है। लेकिन फेलोपियन ट्यूब के भी कौन से भाग में हुआ है, तुम्बिका में हुआ है। किस में हुआ है, तुम्बिका में। और तुम्बिका ही इस फेलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है।
तो आइए और बात कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पर क्या है, ये गर्भाशय, ये क्या है, गर्भाशय। तो गर्भाशय यहाँ पर डिनोट कर दिया है मैंने। तो गर्भाशय की 3 परत होती है। कितनी परत होती है, 3 परत होती है। सबसे पहली तो ये परत, सबसे पहली तो ये वाली परत हो गई, उसके बाद ये वाली परत हो गई, आखिरी की ये वाली परत, आखिरी। तो सबसे पहली परत ये, उसके बाद बीच वाली, उसके बाद आखिरी वाली। तो अंदर, सबसे अंदर जो परत रहेगी उसको बोलेंगे एंडो, और बीच वाली को बोलेंगे मायो, और आखिरी वाली को बोलेंगे पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो ध्यान समझना, सबसे अंदर वाली का क्या नाम है, एंडोमेट्रियम, बीच वाली का मायोमेट्रियम, और आखिरी वाली का यानी कि सबसे बाहर वाली का क्या है, पेरीमेट्रियम। तो इसको क्या याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, सबसे अंदर एंडोमायोपेरी, एंडोमायोपेरी, सबसे अंदर का एंडोमेट्रियम, बीच का मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर का पेरीमेट्रियम। तो हम बोलेंगे एंडोमायोपेरी। मेट्रियम आप खुद लगा लेना, बोलो 2-3 बार मेरे साथ बोलो, एंडोमायोपेरी। तो गर्भाशय की 3 परतों के नाम लिखिए। क्वेश्चन 2024 जो 23-24 में जो एग्जाम हुआ था फरवरी मार्च में, तो उसमें पूछा गया था कि आप गर्भाशय की 3 परतों के नाम लिखिए, गर्भाशय की 3 परतों के नाम लिखिए। तो हम बोलते एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो हमने लिख दिया और 2 नंबर आपके पक्के हो गए। तो यहाँ पर क्या है, गर्भाशय की 3 परतों के नाम हम लिख दिए, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। शॉर्ट फॉर्म में क्या रखेंगे, एंडोमायोपेरी, एंडोमायोपेरी। तो यहाँ पर ये क्या है, गर्भाशय की 3 परतों के नाम है। और जो ये जो क्षेत्र है, ये जो नाल है, इसको कहेंगे ग्रीवा नाल। क्या कहेंगे, ग्रीवा नाल। और जो ये क्या है, ये क्षेत्र क्या रहेगा, ये योनि रहेगी। क्या रहेगी, योनि। अब हम बात कर लेते हैं कार्य की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे तुम्बिका का कार्य क्या है। तुम्बिका का कार्य ये है कि इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनियों में होता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि फेलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में होता है, तो आप बोलोगे तुम्बिका में होता है। किस में होता है, तुम्बिका में। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है फेलोपियन ट्यूब का, तो तुम्बिका ही होता है। तो अंडा से ये है, इसमें अंडाणु बनता है, अंडाणु को पकड़ता है कौन, झल्लरी, और झल्लरी पकड़ के इसको पास कर देती है, कीप तक पहुंच जाता है। फिर और आगे गति करता है अंडाणु, और आगे गति करता है, तुम्बिका तक पहुंच जाता है। इधर से शुक्राणु गति कर रहे हैं तो कहाँ पे मिल जाएंगे, तुम्बिका में अंडाणु से मिल जाएंगे। इसी को कह देते हैं निषेचन, कह देते हैं इसी को। तो ये फंडस अपरा प्लेसेंटा, ये क्या बला है, तो ये बला ये है कि जब अंडाणु शुक्राणु से निषेचन होकर के कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। तो जब भ्रूण अर्थात गर्भाशय में पल रहे बच्चे को पोषण मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, पोषण हमें बोलेंगे नाभि के द्वारा मिलेगा। अब वो नाभि जो है, नाभि के जितने भी तंत्र है वो किस में लगे रहेंगे, यहाँ पर लगे रहेंगे। इसका मतलब सारी की सारी क्रियाएं, नाभि की सारी जो भी क्या है पार्ट्स है, जैसे कि ब्लड का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का आदान प्रदान, पोषण और कुछ न्यूट्रिशन वगैरह बच्चे को चाहिए ना, तो वो मतलब वो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, नाभि बोलते हैं। तो बच्चे की नाभि जुड़ी हुई होती किससे, अपरा प्लेसेंटा या फिर फंडस से जुड़ी हुई होती। तो सारे के फंडस। अब मुझे बताओ कि बच्चे का क्या नहीं है विकसित, ना तो ऑक्सीजन लेने के लिए पूरा का पूरा विकसित नहीं हुआ है, ना ही पोषण के लिए उसका क्या आहार नाल कंप्लीट हुई है, ना ही उसका उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब तब तक उसको पोषण, गैसों का आदान प्रदान, ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का आदान प्रदान तो कौन करेगा, फंडस अपरा प्लेसेंटा ही करेगा। तो प्लेसेंटा के कार्य लिखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। दूसरी बात, पोषण प्रदान करता है बच्चे को। तीसरी बात, सुरक्षा प्रदान करता है। अगली बात, ब्लड का सर्कुलेशन प्रदान करता है। तो ये क्या किसके कार्य हैं, अपरा के कार्य। किसके कार्य है, अपरा के।
अब जब एंडोमेट्रियम की बात आती है, तो जब बच्चा गर्भाशय में आ जाता है, तो इसको विकसित करने के लिए, इसको विकास देने के लिए ये जो एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो ये दोनों परत किससे सट जाती है? उस जो भ्रूण में पल रहा है बच्चे से सट जाती है, और उसको क्या करती है? सपोर्ट प्रदान करती है। क्या करती है? सपोर्ट। अर्थात यहाँ पर क्या करती है? सपोर्ट करती है, और उसका धीरे धीरे विकास होता जाता है। तो धीरे धीरे ये जो है ना एंडोमेट्रियम पतली होती जाती है। पहले तो जब बच्चा गर्भाशय में भ्रूण, जब ये जायगोट बन करके कहाँ आएगा? भ्रूण में आएगा, तो ये परत क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। तो धीरे धीरे बच्चे का विकास होगा, धीरे धीरे पतली होती जाएगी। तो एंडोमेट्रियम भ्रूण को सहायता प्रदान करता है, अर्थात विकास की सहायता करता है। तो ये काम होता है एंडोमेट्रियम का। मायोमेट्रियम बीच वाली परत होती है, और पेरीमेट्रियम आखिरी वाली परत होती है। तो आपने इतनी बात देखी है, और ये आपके क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप लिख दोगे। मैं ऐसी आशा